हेलो फ्रेंड्स, मैं उसाइद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो डिवीज़न है इस तरह का, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये डिवीज़न पॉइंट में है, ठीक है, ये पॉइंट में है। तो इस तरह का डिवीज़न कैसे होता है, तो हमने पहले ही, ठीक है, यहाँ से कुछ काम कर दिया है इसका। जैसे कि हम यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पॉइंट था, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होगा उतना जीरो अंदर में लगाएंगे, ठीक है। हमने पहले ही, ठीक है, जीरो लगा दिया है। यहाँ एक अंक है पॉइंट के बाद, तो एक जीरो हमने लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बाहर का जो पॉइंट है इसको हटा देंगे। तो अब मेरे पास जो बचा ये पॉइंट में नहीं है, अब दो, ये सिर्फ दो है, ठीक है। अब ये दो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। दो चौके आठ, दो चौके आठ, ठीक है। और यहाँ हमने दो चौके आठ पढ़ा और इसमें क्या है, जीरो बच गया, ठीक है, जीरो बच गया। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर यहाँ हम जीरो लगाते हैं, ठीक है, तो ये जीरो जो बच जाता है तो इसको हम बाद में लगा भी सकते हैं। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर 10 नहीं 40 को, ठीक है, दो बार पढ़ते हैं टेबल, 40 का टेबल, तो यहाँ 80 होता है। यानी 40 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 80 आता है। तो ये ऐसे भी कर सकते हो। या अगर आप टेबल नहीं, ठीक है, जानते हैं तो क्या करोगे, दो चौके आठ, ये तो जानते हो, इतना सा कर लेना है। बाकी जो जीरो बचेगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलो दूसरा हम देखते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद इधर कितना अंक है, दो अंक है, जीरो और दो, और जितना अंक रहे उतना ही जीरो अंदर में हम लगा देंगे, ठीक है। अब मेरे पास, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हटा देंगे। अब मेरे पास सिर्फ दो है, सिर्फ दो मेरे पास अब है। जीरो पहले है, दो से पहले, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ मेरे पास अब दो है। तो दो का दो हम पढ़ेंगे, ठीक है। दो पंचे 10, ठीक है, मिल गए, ये कट गया तो जीरो बचा, जीरो को हम लिख देंगे, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो क्या करोगे, 50 का टेबल पढ़ोगे, 50 दूनी 100, 50 लिख के यहाँ 100 लिख दोगे, तो ऐसे भी कटा सकते हो, ठीक है। या अगर 50 का टेबल नहीं आता है तो क्या करोगे, दो पंचे 10, 5 बार पढ़े और ये कट गया तो जीरो बचा, जीरो को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 जीरो है, ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो है, तो हमें 3 जीरो यहाँ डालना पड़ेगा। डाल दिए। अब ये 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ डाला हुआ है, इस पॉइंट को हटा देंगे। 3 जीरो अंदर लगा दिए हैं, पॉइंट को हटा दिए। अब मेरे पास सिर्फ दो है, ठीक है। अब दो को एक बार पढ़ेंगे, दो एक का दो, ठीक है। हमें कितना मिला, घटने के बाद एक मिला। अब कितना जीरो है, कितना जीरो है, ठीक है, जीरो को लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ दो पंचे 10, 5 बार में आया, दो पंचे 10, ये कट गया, ठीक है। बचा कितना जीरो, दो जीरो बचा, तो दो जीरो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल गया, ठीक है। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको आता है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इतना ऐसे, जिसको टेबल नहीं आता है उसके लिए ये बहुत आसान है। और जिसको टेबल आता है, जैसे कि पनार दूना 30, अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट हम पनार दूना 30 करते हैं, ठीक है, तो 30 हो जाता, ठीक है। और यहाँ दो जीरो, ठीक है, जो बचता हम लिख देते हैं। जैसे हम एक साइड में बना लेते हैं, ठीक है, इसी का एग्जांपल, जैसे कि यहाँ 3 पर 3 जीरो है और यहाँ आकर हम 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, तो पनार यहाँ 15 लेंगे, ठीक है, पनार दो ना 30, हमें 30 मिल गया, मिला ना, ये कट गया। तो ये कितना जीरो बचा, दो जीरो बचा, तो दो जीरो हम लिख दिए, तो कितना आया 1500।
तो यहाँ भी 1500 ही आ रहा है, चाहे इस तरह से करो, ठीक है, या इस तरह से करो तो रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का आप कोई भी, ठीक है, पॉइंट वाला आप सॉल्व कर सकते हो। अगर अंदर में पॉइंट रहे और बाहर में कोई भी, ठीक है, नंबर रहे, बगैर पॉइंट वाला कोई भी नंबर रहे, तो उससे कैसे डिवीज़न करेंगे तो वो हम अगले वीडियो में, ठीक है, इसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।